तारीख 18 अक्टूबर 2022 समय हो गया है 07:41 PM। तो कहते हैं कुत्ते के तुम 12 बरस नलकी में रखो पर वो सीधी नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते को पकड़ के उसकी दुम जो है नलकी में रख दो। ये बात कही क्यों मैंने? कहावत है सिर्फ। ये कुछ कहावतें ऐसी होती हैं, इनको एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट में नहीं डालते। मरियम नवाज शरीफ को पहले जो है कैनिबलिज्म के उसमें ही जो है अरेस्ट ले लिया गया था। कुछ पॉलिटिकल वीडियोस थी, धीरे धीरे चल रही थी। कल जो है मरियम नवाज शरीफ को जो है मतलब मरियम नवाज शरीफ और बहुत सी ऐसी अरेस्ट थी। अरेस्ट मुझे चाहिए तो जिन्होंने अरेस्ट लिया था उनका जो है 260 करोड़ रुपया बकाया था, ये पैसा नहीं दे रही थी। अब 260 करोड़ रुपए मैंने पे करे, फिर उसी टीम की पूरी कंपनियों को मैंने हायर कर लिया, परचेज कर लिया। मरियम नवाज शरीफ जी छोटी और फिर अरेस्ट हुई। देखो भैया, मामला मेरा पैसे का है और रिकवरी चल रही है, समझ में आई? और पैसा भी जो है भयंकर ही है, मामूली पैसा नहीं है। पाकिस्तान में भी जो है और सऊदी अरेबिया तक जो है, पता नहीं अब कब तक चलेगा। इनको तो हमने कहा था आप चुपचाप जो है काम का पिटा जाओगे, ठीक है? अब अपना आराम से न्यूज़ दे दो, असेट छोड़ो, बैंक अकाउंट लिंक करो, जाओ अपना। पर सुन नहीं रहे थे ये। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत जो होते हैं ना, बातों से नहीं मानते हैं जब तक इनके लात ना पड़े, ठीक है? ऐसे ही कुछ पुलिस वाले, अरे भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाऊं? अबे भैया पैसे का मामला है। पाकिस्तान से तो टोटल जाकर वो है 400-500 ट्रिलियन US डॉलर है। दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? मतलब मेहरौली थाने में, अबे भाई तुझे पिछली बार भी समझाया मैंने, तू सब इंस्पेक्टर है या तू हेड कांस्टेबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तू। तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? अबे पैसे का मामला है ना, बैंक ऑफ इंडिया में किसी के समझ में आ रही। तुम भले पिप्पा चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, 2,500 करोड़ रुपया पर डे, समझ में आ गई ना? थर्ड वॉइस के पैसे मेरे हैं, समझ नहीं आ रही है क्या? इस समय मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, ऐसे भूखे मरे फिर रहे, अब पिटे ना सब। तुम्हारे जैसों की जरूरत नहीं है मेरी टीम में, समझ में आ गई? तुम्हारे जैसों के लिए कोई जरूरत नहीं है मेरी टीम में। बैठ के जो है, हाँ नहीं, ये पक्का पिटेगी। ये इसे पता नहीं है अभी मेरी अरेस्ट है कितनी खतरनाक। हाँ, अगर मेरी टीम ने अगर इनको अरेस्ट लेते ही कूटना शुरू नहीं किया ना, फटाफट न्यूज़, फटाफट अगला काम न्यूज़ देने का है। हाँ जी, इसको फला केस में उठा लिया, इसको फला केस में उठा लिया, समझ में आ गई? पैसा बैंक ऑफ इंडिया में चाहिए, न मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों, पहले ही कहा था ना। तो
कौन सी बड़ी बात है यार, 400-600 करोड़ रुपया देना, दे दिए, छोड़ना, अरेस्ट मेरी है भाई। अरे जितना तू पैसा सोच रहा है यार, जितना तू सोच रहा है ना, 260 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है, तू लिख ले, दे दिए तेरे पैसे भाई। इनको इधर ला पूरा पाकिस्तान लिखवाया मैंने, मारना नहीं है इन्हें। इंडिया में भी उठाए इनको एक एक को, यहाँ एक दूसरे को पिप्पा करते फिर रहे हैं। मैं बनाता हूँ तुम्हारा भी पिप्पा डिप्पा लिप्पा चिप्पा। ताजमान सिंह खाली करा, सही किया एकदम, ऐसे ही मार, और बुला लड़के। पैसा सुना नहीं दिया तेरे? ताजमान सिंह का एक गार्ड ज्यादा चौड़ा हो रहा था जब लगी ना उसे इलेक्ट्रिक रॉड, ठीक है, तब उसकी जो है अकल ठिकाने आई। अरे रिसेप्शन पे खड़ी लड़की बकवास कर रही, पता है क्या कह रही? भाई मान ली बात आपकी वो ओनर है तो होटल में आने का पैसा नहीं देगा? तेरा दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या तेरा? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? होटल मैंने अपने लिए खरीदा है, बहन के लौड़ा तुम्हें एसी में रखने के लिए नहीं। बंदों ने भाई साहब रिसेप्शन से ही खींच लिया, पहुंचते ही लड़की थी, और वहीं जो है क्या कहते हैं बांध बूंद के डाल दिया। वो दौड़ा उसका गार्ड ताज में जो खड़ा है, ताज पैलेस में, ताज मानसिंह वाले में, सारे 5 स्टार होटल खाली कराओ। हाँ, ये मीता जैन जो है ताज मानसिंह होटल में रूम नंबर 363 में घुस गई एक दिन का पैसा देके। अब कह रही आ जाएगा ना पैसा, अमृता भिंडर बनी फिर रही। मतलब तेरे माँ बाप ने तुझे ये भी नहीं सिखाया जब पैसा नहीं है तो क्या कहते औकात में रहे हैं? तू जानती नहीं है अभी हमारी टीम क्या करती है? बता यार, ताज पैलेस होटल पे कब्जा करेंगे। आईएस है तू, बुलाइए जरा कौन है आईएस? बचाने वाला पैदा नहीं होगा धरती पे। खाली करा सारे रूम ताज पैलेस होटल के, ताज मानसिंह के। हाँ, दिल्ली के सारे 7 स्टार होटल खाली करा पहले, फिर बात करेंगे इनसे। हाँ, इंटरपोल को मैसेज कर दिया मैंने, सारे ट्वीट्स ले उनसे। अरे चूतिया समझ रहे हैं बहन के लौड़े। अंजना ओम कश्यप भी ताज मानसिंह में घुसी हुई है। मतलब यहाँ बोल के क्या सुपर वॉइस दे रही है, थर्ड वॉइस दे रही है, शादी हो गई। अच्छा, पैसे कौन देगा? हितेश देगा। क्यों देगा? खाली करा पूरा ताज पैलेस होटल, ताज पैलेस और ताज मानसिंह खाली करा पहले, उसके बाद समझेंगे इनको। मतलब ऐसी चूतियापंती की बुद्धि। अब ताज पैलेस ताज मानसिंह मैंने अपने लिए, अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों के लिए खरीदा है, रहने के लिए। अरे बहन के लोड़ा, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या तुम्हारा, या चूतिया हो गए हो? वो बहन की लोड़ी अजीब सी, माँ की चूती मरियम नवाज बहन की लोड़ी, बाजारू औरत। मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, पहले कुछ भी हुआ हो तेरे साथ, अबे संगत तो से सीख ले, किससे शादी हो रही है तेरी? कोई बात नहीं, तेरे पाप धुल जाएंगे, गंगा स्नान करा देंगे, भूल जा। फिर माँ चुदवारी है बहन की लौड़ी, रही वही तू रही वही आखिर। अरे मान ली बात तेरी भाई, तूने कभी कुछ किया होगा पाप, इतना पैसा है, फिर बहन की लौड़ी माँ चुदवारी है। ना पहले दिल्ली के सारे 7 स्टार खाली करा, सारे रूम चेक कर, किचन विचन सब खाली करा। चलो सब पार्किंग में इकट्ठे हो जाओ। समझ नहीं आ रही तुम्हारी बहन के लिंडो? गेट बंद कर ताज पैलेस का और ताज मानसिंह का। ये बहन के चूत साला अजीब पागल के बच्चे हैं। तो बहन का लौड़ा इतनी, अबे माँ की चूत तुम्हारे ऐसे आतंकवाद की, सीधा बोलो बहन के लौड़ा भिखमंगे हो, ब्लडी बैगर्स।
माँ का लौड़ा IAS बनने चला, बहन के लौड़ा। हट! चूतिया समझ रहा है इसकी माँ की चूत मारी। नहीं वही राबी पीरज़ादा रही आखिर, वही बहन की लौड़ी क्या कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाली। बस तेरी माँ की चूत, तेरी मेरे से शादी हो गई, तुझे अच्छी तरह पता है कौन हूं मैं। रही वही बहन की लौड़ी आखिर। ये सनातन धर्म है। चल मान ली तेरी बात भाई, शादी कर रही है, माँ की चूत यहाँ आना, बहन की लौड़ी वहां क्यों माँ चुदवा रही है? वहां फिर कभी बच्चे मार रही है, कभी बच्चे खा रही है, कभी फालतू के ऑर्डर दे रही है, कभी मुझे मारने के ऑर्डर दे रही है, कभी जांघें दिखा रही है। अजीब बहन की लौड़ी पागल औरत है। रही तू आखिर वही। क्या समझाऊं इनको मैं? हट! पैसा कहाँ है? सारी असेट्स पूछ इससे। तेरी बहन की चूत माँ की लोड़ी, पागल समझ रही है? अरे अरे माँ की चूत तुम्हारी बहन के लोड़ा, इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहां से आ गया? पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहां से आ गया? तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी परवरिश गलत है बहन के लंडो। तुम्हारी परवरिश गलत है। हाँ? अरे ऐसो की कोई नेशनलिटी नहीं होती। अमृता वेंडर, मीता जैन, अरे उतने समय तू कोठियों में रही है, उतने समय तू उतनी लग्जरी में रह ली, तेरे बहन के लिए तेरे दिमाग में नहीं आई तू कर क्या रही है? खाली करा सारे 7 स्टार, एक एक रूम चले। तो दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? तो फिर इमरान खान ने शादी का अपनी मां चुदवाने के लिए करवाई थी? हट! भाई आखिर वही बेहसड़ी वाली। साइड कर, कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लौड़ा लसन कुछ नहीं। यार बताओ यार, हद हो गई। मार पहन के लौड़ा वो तबीयत से। अरे मैं सब देख सकता हूँ, तो चिंता छोड़ दे, मुझे जरूरत नहीं है मेरे को वीडियोस की। लड़के भेज, राष्ट्रपति भवन खाली करा। वहाँ के चूत इनकी बहन के लड़कों की। अरे कुछ नहीं, कुछ राष्ट्रपति भवन के गार्ड घुस गए, वो बहन के लौड़े रहे वही नीच के नीच। कोई देश का संविधान नहीं, कोई कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं। बहन के लौड़े पहले जाकर ना डिमोनेटाइजेशन पे न्यूज़ खोल, पैसा कहाँ है? ये बड़ी बहन चोद दूंगा एक एक की। समझ में आ गई? माँ के लौड़ा मैंने खरीदा, चेक कर, कहा तो खरीदा, बात खत्म। अरे नहीं कुछ नहीं है, ताज पैलेस और ताज मानसिंह का स्टाफ ही वहाँ चुदवा रहा था। हाँ, वो बहन के लौड़े जो है भोसड़ी के होटल में घुस गए, आराम से AC में घूम रहे हैं। नहीं राबी पीरज़ादा एक बार आई थी ताज पैलेस, ताज मानसिंह में। हद हो गई तुम्हारी बहस की यार। अरे मान ली बात, तेरा बाप सब्जी बेचता था, या तेरा बाप जो है क्या कहते हैं रेड़ी लगाता था, पटरी लगाता था, अब तू कुछ तो सीख।
इतना भी नहीं सीखा। बहन के लंड पागल आदमी है। अब तुम अपनी अपनी दुकान पे ग्राहक बन के थोड़ी गया हो बहन के लंडो, दुकान थोड़ी है, होटल है वो मेरा। तू कौन है? अरे कई जगहों से फोन आ गया कि सर बुकिंग है, इस बंदे के नाम की है। ठीक है जी, ये कह रहा है जी ये आतंकवादी है। कह रहा तो जी मीडिया रिपोर्ट कहाँ है, पुलिस रिपोर्ट कहाँ है? आपको नहीं पता हम लोग कौन है? इंटरपोल वाले तक ने फ़ोन कर दिया। फिर ये बहन की लौड़ी जो है फिर इनकी माचुदी फिर रही है। तो तेरे पे मरे नवाज बहन की चूत तेरी। हद हो गई यार। कोई मतलब जिसे कहता है इनका समझ नाम की चीज नहीं है। हाँ वहीं पे सुन, कितने लड़के हैं वहीं ताज पैलेस में, ताज मानसिंह में, फर्स्ट फ्लोर है, उसमें है रहने के कमरे हैं लड़कों के लिए। हाँ लड़के वहीं रहेंगे। तुम आए हो ना कौन से उसमें, केलन हाउस, BDSM VIP और क्लब एशियन और मिस्टर सिनिस्टर। हाँ एक फ्लोर रखो अपने पास, उसी में रहो सब। नहीं नहीं वहीं रहोगे सब। चलो चलो चलो। हाँ ड्यूटी जो है थाने में आकर के क्या कहते हैं, अब फिर मेहरौली थाना क्लियर करो। मैं बता रहा हूँ ना कैसे काम होगा। आगे चूतन बहन का लंड होगी, वो सड़ी का पागल समझ रहे हैं। अब यहाँ तक कह दिया जी ICJ रैंक है। तेरी खुजली वो मिटाएंगे, तू चिंता मत कर। तेरी खुजली वो मिटाएंगे लड़के, मैं बताऊंगा ना तुझे अभी। हाँ GMR में ना सुन, GMR में ऊपर वहाँ रहने के कमरे होंगे, नहीं है तो तैयार करवा किसी से। हाँ GMR में वहाँ रुकने का, वहाँ पे वहाँ के भी होटल खरीदने को ऑर्डर थे। सारे होटल खाली करा जब तक क्या कहते हैं। चलो भैया चलो चलो, कहीं से भी आए हो जाओ, अपने घर जाओ। बहन के लोड़े IS वाले घुस गए होटल में, इनकी बहन की चूत मारी। शकल देख इस बहन के लोड़े की, विनोद पता नहीं कौन, उस शकल देख उस माँ के लौड़े की। भोसड़ी का शकल देखी तूने कभी अपनी है? क्या करता था तेरा बाप? ऐसा बात की अगर इन बहन के लोड़ों से? हाँ भाई क्या करता था तेरा बाप? तब थोड़ी समझ में आएगी। यह सवाल जरूर किया था, किया कर इनसे, क्या कर दी थी तेरी माँ? इनका माँ बाप का ऑक्यूपेशन लिख। चूतिन बहन के लौड़ों की इतनी भी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है। तवे से कोड बहन के लंडो।
नहीं नहीं सुन, हाँ वो जो है ना, हाँ हर एक 7 स्टार में अपने रूम्स तैयार करा सारे लड़कों के लिए। एक फ्लोर जो है फर्स्ट फ्लोर, नहीं नहीं फर्स्ट पे आप ही लोग रहोगे, फर्स्ट पे आप रहोगे, उसके ऊपर वहाँ सिक्योरिटी बाकी सारी चीज़ें चेक करेंगे। पहले ही समझाया था मैंने। फर्स्ट फ्लोर पे सबको तुम लोग रहो जा करके, रहना खाना तुम्हारा सब जो मेरी तरफ से है। सारे सियाणे बन रहे बहन के लोड़े, बस लीजिए। पहले खाली करा, मैं बाद में आऊँगा, पहले खाली करा सब। हम बता यार। अरे कुछ दिन बाद अरेस्ट रखेंगे, सारी डिटेल लेके उठा के वापस फेंक देंगे। नहीं नहीं मारेंगे नहीं, मैं बताऊंगा ना करना क्या हमें। हम पहले अपने लिए हिसाब किताब बना करके आराम से रहेंगे, उसके बाद इनको वापस फेंक देंगे। चल खाली करा सारे 7 स्टार। मैं अभी कहूँ यार पैसा कहाँ जा रहा है होटल्स का। मतलब कुछ कुछ समझ ही नहीं रहे। मना तो कर, आईएसआईएस वालों को फोन कर, बोल डेटा दे। कौन है बहन का लड़, कौन कौन है तेरे संगठन से। चले बहन के लोड़े आईएसआईएस वाले बनने ना के लोड़ो, तुमसे ज्यादा पैसे वाले हैं उनके बंदे। समझ में आई। तो देखा वो रहते कैसे हैं। तो तुम जानते भी हो आईएसआईएस वालों को हैं। मरियम नवाज चली जमात वाली बनने, तू जानती भी है जमात वाले कौन है। रोज काजू किशमिश बादाम खाने वाले लोग हैं वो। ये वही वाली, बिल्कुल वही वाली कहावत हो गई कि एक बंदा 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में चला गया, ठीक है, और देखने के बाद कहता कहता मरूँ तो यहीं आऊँ। अब मरने का क्यों इंतजार कर रहा है, मेहनत कर कमा ले। 7 स्टार कौन सी बड़ी बात है। बताओ यार।
तो सम्राट अशोक पता है कहाँ के थे? बिहार से थे। तुम बिहारी हो? हट। भाई साहब इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं बिहार से, चाणक्य, कौटिल्य, सम्राट अशोक, अजात शत्रु। तुम बिहार से हो? मैं हूँ बिहार से। दोबारा बोला ना बिहार से तो थप्पड़ दूंगा खींच के। भोसड़ी के। बता यार। अच्छा पूछे ना सम्राट अशोक कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र सुना नाम? कहाँ पे? पटना का नाम पाटलिपुत्र है। हाथी का जो पेट होता है ना उसे पटना बोलते हैं। पाटली पता है किसे बोलते हैं? हैं? हथनी के बच्चे को। हथनी को बोलते हैं पाटली। पाटलिपुत्र हथनी हथनी के बच्चे को बोलते हैं। अरे भोसड़ी के पागल नहीं के। पटना किसे कहते हैं जानते हो? हैं? पटना के जमीन के नीचे जानते हो क्या है? एरावत का नाम सुना है? हैं? पटना के जमीन के नीचे है वो। हाथी को बोलते हैं पटना। हाथी में पता है सबसे सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसका पेट। आदमी कह रहा है एक जा रहा इधर से, कह रहा हाँ, कह रहा मैं हाथी हूँ। मैंने कैसे भाई? कह रहा पेट तो देख। और मैं फोटो दिखाई मैंने, और ये क्या है? तू हाथी है तो ये क्या है? अच्छा भाई। अभी ये मेरे से कह रहा भुवनेश्वर राणा जो है, हाँ एसपीजी विजुअल दे रहा है, मेरे से कह रहा चल निकल ले घर खाली करके मेरे को। मैं कौन है तू? भुवनेश्वर नाम है? अच्छा तू भुवनेश्वर है? वाह भाई वाह। अफ्रीका का होगा तू। मैं पता है अफ्रीकियों की क्यों बेइज्जती करूँगा? ऐसा ही हूँ मैं। माँ के लोड़ो तुम्हारे यहाँ के ना चिंपैंजी ज़्यादा सुंदर होते हैं भोसड़ी वालों। पैसा कहाँ है मेरा? मेरे से कह रहे मंडल तू जानवर क्यों बचा रहा है? मैं कहीं बहन के लोड़े एहसान फरामोशों से तो ज़्यादा अच्छा जानवर ही है। एकदम सटीक सटीक इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। मेरे से कह रहा तुझे डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा पसंद है या गोल्डन पीसेंट? मैं कहा डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा पसंद है, गोल्डन पीसेंट है। माँ के लोड़े ने 10,000 गोल्डन पीसेंट, सुनहरी मुर्गी सुना है? सुनहरी मुर्गी 10,000 गोल्डन पीजेंट दुबई टावर में छुपा कर रखे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। इवेंका ट्रंप ने रेड नेक पीजेंट, पता है कितने हैं? 10,000। कहाँ रखे थे पता तुम्हें? हैं? ट्रंप टावर में। और रखे कैसे थे? दीवार होती है ना, दीवार में एक वो बना रखा था बॉक्स, उसमें लगा के रखे थे। पक्षी मुड़ भी नहीं सकता, बस वो दाना चुगता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने उसके पास भी पीजेंट, वो भी 2,000 पीजेंट रख के बैठा हुआ। पीजेंट जानते हो किसे कहते हो? जंगली मुर्गी को बोलते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज। गोल्डन पीजेंट का पता है एंशिएंट नाम क्या है? नहीं पता। फिनिक्स बोलते हैं उसे।
ग्रीक नेम है वो, फिनिक्स। अरे भेड़ चोद देंगे माँ को लोड़ो हम। नंद किशोर श्रीमाली की पता है क्यों माँ चोदी हमने? निखिल मंत्र विज्ञान वाले की। उसने पता है क्या रखा हुआ था अपने पास है? 5,000 है। सोचो क्या थे उसके पास? लेकॉस्ट। लेकॉस्ट सोचो क्या होता है? ग्रीन क्रोकोडाइल। हालांकि क्रोकोडाइल शब्द अलग है। हरे रंग का मगरमच्छ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज। पता है कहाँ से लाया था? जर्मनी से इंपोर्ट करके। यहाँ ब्रीडिंग फार्म चलाएगा। चूतिया समझ रहा तू? नंद किशोर श्रीमाली पता कहाँ रखे हुए? पीतमपुरा के हर गुरु आश्रम के नीचे बेसमेंट में कुछ ना कुछ माँ के लोड़न रखा हुआ है। अंडे बेच रहा उसके। इवेंका ट्रम्प का हस्बैंड। अभी पुतिन तेरी भी माँ चो देंगे। 2 लाख रोड रनर है तेरे पास, पुतिन के पास। रोड रनर एक पक्षी होता है, बहुत तेज भागता है। 2 लाख रोड रनर है उसके पास। तेरी भी माँ चोदने आ रहे हैं अभी तो रुक। नेहरू राय के पास पता है टोटल कितनी एसिड बरामद हुई है? मेरे ससुर के पास। और बताओ बताओ मुझे किसने बताया? माँ के लोड़े जानवर ही बताते हैं कि भाई यहाँ पे फला जगह पे, यहाँ पे फला जगह पे। नेहरू राय के पास पता है कि 29 लिख ग्रे टाइगर जो अमृतसर के पास पाए जाते हैं। पाकिस्तान पंजाब इसीलिए मांग रहा था क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज का टाइगर है, ग्रे कलर का टाइगर। अनीता तंवर की क्यों माँ चोदी? ग्वालियर के पास पाए जाने वाला रेड टाइगर। रेड टाइगर सुना है कभी? गूगल सर्च किया कभी? गूगल सर्च कर, ये सारे एनिमल देखने को मिलेंगे। पर कई फोटोग्राफ के बाद उसमें ध्यान से देखोगे तब पता लगेगा ये है वो। फोटोग्राफ तक नहीं है इनकी। अनीता तंवर ये छतरपुर की जो अरे काउंसलर है। 2 रेड टाइगर मिले हैं इसके पास, रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज के। उससे पहले नेहरू राय के पास से पता है क्या बरामद हुआ है? 4 और 2 6, 4 3 और 2 3 टाइगर, येलो टाइगर, और 2 जो है क्या कहते हैं वाइल्ड डॉग्स। ताबड़तोड़ रेड चल रही है, ताबड़तोड़। ये क्या सोच रहा है ये भुवनेश्वर राणा? क्या कहते हैं आराम से घूम रहा है। इसकी माँ चोद कर रख दी हमने। जमीन के नीचे मेरे बंदे बैठे हैं इसके रूम में। हिल के देखे तो बहन के लंडे। एक ही बार पीटा, चुप खड़ा रही हो बस। वहीं से अंदर एक और रास्ता पता है क्या रख के बैठा है भुवनेश्वर राणा? 3,000 गोल्डन पीजेंट, सुनहरी मुर्गी। माँ चुद गई तेरी भुवनेश्वर। मैं सुन रहा था ना। मीना के पास 200 गोल्डन पीजेंट। अनवर खान का भाई जावेद के पास 200 रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज के ग्रीन पीजेंट, हरी मुर्गी। सर्च करो जरा गूगल, पीजेंट किसे कहते हैं। ये बहन के लोड़े फिनिक्स प्रजाति है। तो ये कह रहे फिनिक्स मतलब ये मर के जिंदा हो जाता है? बहन के लोड़ो, ये ऐसे नहीं मरता। ये अपने आप जब आग लगती है ना, ठीक है, तब ये एक पर्टिकुलर समय पे आग में घुसता है। ये कहावत, एक कहानी है, माइथोलॉजी है इसके साथ। फिर जो है ना ये, हाँ जी, फिर उसके बाद जो है ना हवा में ये आग पूरी तरह आग में तब्दील होकर के पक्षी दिखता है, मर के भी जिंदा हो जाता है। ये फिनिक्स है ये। अरे बहन चोद देंगे माँ के लोड़ो एक एक की। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? जिसने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा।
इस माँ के लौड़े के पास और इसके परिवार के पास सिंस 1919 से 1919 से ये माँ का लोड़ा जो है भोसड़ी का, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इसका फोटो सर्वर पढ़ा हमने। इस बहन के लोड़े ने अपने बंगाल के घर के नीचे अंदाजन 200 फुट, उतना भी नहीं था, जानते हो क्या रखे हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म हो चुकी है। जानते हो क्या मिले इसके घर के नीचे से? 10,000 पोलर बियर हडसन बे के, जो वहां के हडसन बे के 10,000 पोलर बियर गायब हुए ना, इस माँ के लोड़े ने घर के नीचे रखे हुए थे। और रखते पता है कैसे है? एक पतली सी टनल बना रखी है, उसमें एक जानवर ही खड़ा हो सकता है। बहन का लोड़ा भोसड़ी का ईरान का था। राष्ट्रगान इसने लिखा नहीं, हमारे वालों ने क्या करा, इसके नाम से कहा चल भाई, कह रहा मेरा नाम पॉपुलर होगा। लिखने वाला पता है कौन था? राष्ट्रगान बंगाल की पिक्चर का एक हीरो, तो जानते हो कौन था वो? हैं? बहन के लोड़ो मेरा बाप था वो। यस, बहुत फेमस आदमी रहा है वो, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर था वो। बंगाल पुलिस में था वो, वहाँ के लोड़ो। शैतान सिंह भी कहते थे उसे, और असली वाला था वो। उसने वर्ल्ड की सबसे पहली इंसर्जेंट पकड़ी थी। लिख ले चाहे, स्टेटमेंट नहीं बदलता मेरा। बिल्कुल, बंगाल की कई फिल्म इंडस्ट्री की, बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्म एक्ट्रेसेस उसके पीछे थी। समझ में आ गई? जहाँ पे पुलिस स्टेशन है ना, उसी पुलिस स्टेशन के अंदर उसने एक इंसर्जेंट पकड़ी थी, जो बच्चों को जो है ना काठी रोल बना के खाती थी। अब समझे मैं किसका लड़का हूँ? है, मैं हितेश हूँ। अमिताभ बच्चन हो चाहे कोई हो, अब पहचाना? वो कह रहा भोसड़ी का एनएसजी वाला कह रहा वो मेरा बाप है, कभी कह रहा सुरेश कह रहा मेरा बाप है, कभी कोई, मैं किसी कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता मैं किसकी औलाद हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। इंसर्जेंट्स की जो है ना इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई थी औरतों की, हाँ जी, उसके साथ जो क्या कहते हैं डिनर टेबल पे बैठ के जो बंदा बात कर रहा है ना, वो मेरे पिता, वो है मेरे पिता, वो मेरे पिता की फोटोग्राफ है। जानते हो कौन थे वो? धरती पे विष्णु का अवतार थे वो, बिल्कुल थे। उन्होंने जब उस इंसर्जेंट को अपना असली रूप दिखाया था ना, कि तूने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की ना गांड हवा लेती थी, भग गया था वो जापान, क्योंकि वो कैनिबलिस्ट था। अब समझ गए कौन था वो? बताओ यार। तू सुन लो व्लादिमीर पुतिन, तेरे पास 2 लाख रोड रनर हैं, मेरी टीम किसी भी समय पहुंच रही है वहाँ। समझ में आ गई? जगह बता दियो कहाँ है, अगर हमने मेहनत करी तो पक्का मारेंगे।
पक्का मारेंगे। और बंगाल पुलिस का चीफ था मेरा बाप, और एक फिल्म स्टार था वो। बताओ यार। मेरे से कह जा रहा भैया भाई मुझे पता है यार अच्छी तरीके से, कभी चंद्रशेखर कभी अरे भाई मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है मैं किसकी संतान हूँ। समय आने पर सब पता लग जाता है, मुझे मालूम है भाई, क्यों दिमाग लगा रहे हो यार। दोबारा समझाऊंगा नहीं मैं किसी को भी। ये पता है क्या सोच रहे कि अच्छा इधर से पुलिस आएगी इधर से गाड़ी, अरे भाई हम तेरे घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, हमारी टीम के लोग आराम से निकाल लेंगे। और कुछ हो ना चुपचाप जाके बता दियो नीचे चुपचाप, समझ में आई? तो पिटोगे बहुत। दरभंगा सुना है? सुरेश, हाँ हाँ, सुरेश मंडल। दरभंगा के पास उनके पास ना टाइगर्स हैं। कहाँ है ये नहीं पता, ये बात जो है वो बिना बताए मर गए। मुझे क्यों बताएंगे यार, लोकेशन ढूंढ रहे हैं ये लोग कहाँ पे हो, पर हैं कह रहे हैं 200 के लगभग टाइगर हैं। 2900, 2900 टाइगर हैं। दरभंगा पुलिस स्टेशन के सामने कोई घर है, उसके नीचे है 2900 टाइगर्स हैं। हाँ सुरेश मंडल।